भारतीय वाङ्मय के व्याख्याता कवि तुलसीदास जी किस प्रकार व्याख्याता हैं, हमारी दृष्टि किस प्रकार इस विषय पर जाती है। आज हम इस विषय पर थोड़ी देर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं और सर्व सुलभ सर्व प्रचलित भी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। 2-3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर सबकी पोस्ट पढ़ रहा था। प्रायः सभी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के विषय में जो लिखा है वह यह लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में संस्कृत के चंगुल से छुड़ा करके राम कथा को सामाजिक के सम्मुख रखा है। ऐसा अद्भुत कार्य किसी ने नहीं किया। साथियों, समाज का कुछ ऐसा वर्ग है जो यह मानता है कि रामचरितमानस सरल भाषा में है, किंतु मुझे बार बार मेरे मन में आग्रह होता है कि यदि सरल भाषा में ही है और सबको समझ में ही आता है तो सदियों से इसकी अनेकानेक अनंत व्याख्या क्यों की जा रही है, और कितनी भी व्याख्या की जा रही है कम क्यों पड़ रहा है। क्या आपने कभी इस बिंदु पर सोचा? स्वाभाविक बात है, व्यावहारिक बात है, सैद्धांतिक बात भी है कि जो ग्रंथ इतनी सरल भाषा में लिखा गया हो, उस ग्रंथ की कथा समझाने के लिए, उसकी व्याख्या बताने के लिए, जन जन के हृदय में उसको पहुंचाने के लिए व्याख्याताओं की व्याख्याएं कम पड़ जा रही हैं। तो उसके लिए भक्त समाज और संत समाज बोलता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि सब विधि बहुविधि सब संता। श्री रामचरितमानस जितने कांडों में विभक्त है, क्या उससे अधिक कांड नहीं हो सकते थे? क्या उससे कम कांड नहीं हो सकते थे? जितनी चौपाइयों में निबद्ध है, क्या उससे कम चौपाइयां नहीं हो सकती थी? क्या उससे अधिक नहीं हो सकती थी? बहुत सारे विचारणीय प्रश्न हैं। हमारे समाज ने प्रमादवश तुलसीदास जी के काव्य में केवल दोष दर्शन किया है। गुण दर्शन करने वालों की भी संख्या अत्यंत पर्याप्त रही है। ऐसा नहीं है कि गुण दर्शन लोगों ने न किए। गुण दर्शन किए तभी तो। साथियों, पुनः कट गया था, पता नहीं क्या यह दुर्योग है। कृपया आप लोग कमेंट लिखकर मुझे बताएं, सद्यः बताएं कि व्याख्यान चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। आप लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं। यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हों तो मुझे लिख कर बताइए। आनंद जी, अभिषेक जी, आदि आदि, कोई मुझे लिख कर बताए, क्या मैं सभी के मुखातिब हूं? क्या सभी मुझे सुन पा रहे हैं?
आनंद जी, आप कमेंट लिखकर बताइए, क्योंकि मोबाइल पुनः डिस्कनेक्ट हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यह ग्रंथ हमें लिखकर बताया है, मैं आपसे उस विषय में जो चर्चा अभी कर रहा था कि जिन्होंने गुण दर्शन किए उन्होंने इस ग्रंथ को अपना आराध्य मान लिया, अपनी कामनाओं की पूर्ति का साधन मान लिया। उन्होंने अपने जीवन के लिए इस ग्रंथ को उपदेशक मान लिया। उन्होंने इस ग्रंथ को, रामचरितमानस को, भारतीय मनीषा का धर्म से अनुप्राणित और भक्ति से अनुप्राणित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी मान लिया। जिन्होंने नहीं माना उन्होंने क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हाँ मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने दोष दर्शन किया उन्होंने क्या माना। उन बुद्धिजीवियों ने यह माना कि पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी कवि नहीं है, भक्त है। दूसरा कि उनको कविता का शिल्प नहीं आता। तीसरा यह कि उन्होंने समाज के कई वर्गों को बुरी निगाह से देखा है। मैं बुरी निगाह इसलिए कर रहा हूँ सरल भाषा में, अत्यंत, क्योंकि अब दोष दृष्टि कहूँ तो पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं। कुछ लोगों ने ऐसा माना, किंतु मैं आज शपथपूर्वक आप सभी के समक्ष यह बात रखना चाहता हूँ, यह मेरी बात है, अन्यों की नहीं है। मैंने क्या माना? श्री रामचरितमानस का अवलोकन करने के पश्चात श्री रामचरितमानस में तमाम प्रकार की उन कथाओं को सुनने के पश्चात मैंने क्या माना? साथियों, मैंने यह माना कि रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ग्रंथावतार है। रामचरितमानस के रचयिता केवल कवि नहीं हैं, बल्कि कविकुल शिरोमणि हैं। कविता का सौभाग्य है, यह कविता का अद्भुत सौभाग्य है जो 1500 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी पर वह उतरती है। आपने क्या इस प्रसंग को कभी जाना है? अपने यहाँ 18 पुराणों में भविष्य पुराण की चर्चा है। भविष्य पुराण में एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें शिव और पार्वती के संवाद से इस बात को सूचित किया गया है कि शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जो रामायण कथा का रचयिता है, रामायण में संस्कृत में राम कथा का जो निबंधन करता है, वही एक न एक दिन तुलसीदास के रूप में जन्म लेगा और उस कालखंड में जनता को जिस प्रकार की भाषा और समझ की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार इस राम कथा को निबद्ध करके जनता के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वह एक श्लोक है ऐसा, वाल्मीकिस् तुलसीदासः कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथा में ताम भाषाबद्धाम करिष्यति। हे देवी, वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास होगा और इस राम कथा को भाषाबद्ध करेगा। ये देखिए, भाषाबद्धाम करिष्यति, भासते इति भाषा। जब हम भाषा का यह अर्थ करते हैं कि जो भासते अर्थात जो अत्यंत अत्यंत
अंधकार में डूबे हुए जनमानस को प्रकाशित करने वाली भाषा होगी, जो उसकी ध्वन्यात्मकता होगी उस कालखंड की ध्वन्यात्मकता में पिरो करके ऐसा ग्रंथ प्रस्तुत करेगा। जब ऐसा ग्रंथ प्रस्तुत किया जाने लगा तो हुआ क्या? सबसे पहला श्लोक देखिए रामचरितमानस का, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वंदे वाणी विनायकौ, कौन विनायकौ? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम। भाषा की दृष्टि से जब हमारे जैसे लोग अर्थ करेंगे तो कहेंगे वर्णों के अर्थ, समूहों के, रसों के, छंदों के कर्ता, वाणी और विनायक मतलब सरस्वती और गणेश जी की वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं। किंतु नहीं, संस्कृत शास्त्र में, व्याकरण में एक प्रत्याहार की विधि बताई गई है। उसी प्रत्याहार की विधि का प्रयोग करते हुए सबसे पहले रामचरितमानस का प्रणयन हुआ है। ये प्रत्याहार की विधि क्या है? प्रत्याहार की विधि ये है कि जैसे अ, ई, उ, ड़, ये 4 वर्ण मैंने बोल दिया, तो सबसे पहला वर्ण अ हुआ, अंत का वर्ण ड़ हुआ, ड़। तो मैंने अयुड़ कहा और आपने अड़ बोल दिया, तो अड़ बोल देने से अ, ई, उ, ड़ चारों का बोध हो गया। ठीक यही काम तुलसीदास जी ने किया वर्णा नाम कह के। वर्णा नाम का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के, कैसे? मानवाह। अंतिम श्लोक में चलिए, ये तो रहा रामचरितमानस का सबसे पहला श्लोक, जिसमें आपको मैंने बताया वर्णा नाम लिखा है। और अंतिम में क्या? ते संसार पतंग घोर किरणैर दहयन्ति नो मानवाः। दहयन्ति मानवाः, दहयन्ति, क्या दहयन्ति? संसार घोर पतंग किरणैर। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावहा गाहन्ति जे। इस रामचरितमानस में भक्ति का साधन लेकर के जो अवगाहन करता है, मतलब इसका सेवक बन करके, इसका विद्यार्थी बन करके, इसे जानने की इच्छा लेकर के जो इसके पास आता है, उसको यह रामचरितमानस इस संसार के घोर क्लेश में डूबने नहीं देता, उसको संसार सागर से पार कर देता है। किसे पार कर देता है? तुलसीदास जी ने प्रत्याहार में बताया वर्णा नाम मानवा, वर्णों के सभी मनुष्यों को। ऐसा नहीं है, यहीं से तो हमारी प्रज्ञा, हमारा जो एक समाज, बुद्धिजीवी समाज आया ना, सत्यानाश तो इसने किया। गलत व्याख्या परोसी गई, सकारात्मक दृष्टि से तुलसीदास जी की बात को बताया ही नहीं गया। हालांकि कथावाचकों ने बहुत कुछ काम किया, ऐसा नहीं है, किंतु जिनको विद्या का रोग हो जाता है, जिन्हें शिक्षा का रोग हो जाता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और उन पढ़े लिखों में भी एक मिस्त्री टाइप पढ़े लिखे होते हैं, जो गाड़ी तो इंजीनियर बनाता है, इंजन का आविष्कार तो इंजीनियर करता है, क्षमता, गुणवत्ता और उपयोगिता इंजीनियर जानता है, किंतु पुर्जा खोल करके दोबारा से कस देना, उसके छिद्रों में को बंद कर देने की कला जान लेना, ऐसी बुद्धि वाला मिस्त्री जब अभिमान पाल लेता है कि गाड़ी ठीक है या नहीं ठीक है, खराब है या नहीं खराब है, ऐसी घोषणा करने का जब अभिमान पाल लेता है तो उसे ज्ञाता नहीं कहा जाता। तो हमारे यहाँ जो शिक्षित, जो मिस्त्री टाइप जो वर्ग रहा है शिक्षा का, जो केवल रिपेयर करना जानता है और कुछ नहीं जानता उसके विषय में, उसने जो दोष दर्शन किया, उसमें उसने बताया कि तुलसीदास जी ने समाज के इस वर्ग को यह कहा, इस वर्ग को गाली दी, इस वर्ग को गाली दी, इस वर्ग को बुराई में समेटा। तुलसीदास जी को समग्रता में कभी नहीं माना जा सकता। किंतु मैं कैसे?
अब आपसे 1 घंटे के व्याख्यान में तो तुलसीदास जी को भारतीय वाङ्मय का व्याख्याता बताना यह मूर्खता से परे नहीं हो सकता, किंतु मैं आज केवल परिचयात्मक व्याख्यान करूंगा और इस व्याख्यान को आगे बढ़ाने के लिए मैं उद्धरणों के साथ कि किस कांड में भारतीय शास्त्र की कौन सी व्याख्या है, किस उद्धरण में तुलसीदास जी ने संपूर्ण शास्त्रों की व्याख्या किया है, ये बताते चलूंगा। चलिए, तो वर्णानाम मानवाः, वर्णों के सभी मानवों को, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का यह रामचरितमानस कल्याण करता है। ये बात प्रत्याहार में ही सिद्ध कर दिया था। आगे आते हैं, एक श्लोक आता है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। सभी इस श्लोक को जानते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। आज इस रहस्य को खोलता हूं आपके सामने। पहले बोला कि नाना पुराण, एक ही पुराण नहीं, तो 18 पुराण हो गए। 18 मुख्य पुराण हुए, 18 के 18 उप पुराण हुए, 36 हो गए। और अन्य सभी ग्रंथ जिनकी पुराणों में गणना नहीं की जाती लेकिन पुराण सदृश हैं, ऐसे 50 और। उसके बाद भारतीय मनीषा के 10,000 ग्रंथ। फिर बोला निगम, नाना पुराण निगम। तो निगम माने वेद, निगम माने 4 वेद होता है। ये जो चारों वेद हैं ये क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो नाना पुराण निगम, ये निगम का मतलब होता है वेद। तो नाना पुराणों में, फिर वेदों में, फिर आगम। तो ये आगम क्या है? निगमागम जिसको बोल रहे हैं। आगम बोलते हैं शास्त्र को। शास्त्र क्या है? भारत में शास्त्र 6 होते हैं। ये वाला शास्त्र नहीं जिसको आप समाज शास्त्र, राज, हमारे पुरुषार्थों में जो मैं बात कर रहा था, जो हमारे पुरुषार्थों को नियंत्रित करता है, जो शासन करता है हमारे ऊपर। अर्थात फिर जब हम कोई गतिविधि करते हैं, जब हम कोई उपक्रम करते हैं, जब कोई हम निर्णय लेते हैं, तो हम प्रमाण के रूप में किसे उपस्थित करते हैं? तो गीता बोलती है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च। शास्त्र ही प्रमाण है उसके। तो ये शास्त्र कौन है? पहला शास्त्र है शिक्षा शास्त्र। ये शिक्षा शास्त्र क्या है? शिक्षणे धातु है, सीख देना, मतलब राह दिखाना, अंधकार दूर करके प्रकाश में लाना शिक्षा शास्त्र है। विधि और निषेध का ज्ञान कराना, क्या हम करें क्या न करें, किस प्रकार की व्यवस्था में रहें, किस प्रकार की व्यवस्था में न रहें, हम अपनी शिक्षा दीक्षा में कौन सा परिवर्तन लाएं, कौन सा संशोधन लाएं, ऐसे शास्त्र की व्याख्या बताने वाला मानस है। कैसे है ये अगले व्याख्यान में मैं उदाहरण दूंगा। कल्प कहते हैं याज्ञिक विधानों को। एक शास्त्र कल्प भी है। कल्प शास्त्र क्या है? याज्ञिक विधान, जिसमें यज्ञ संपादित करने के सूत्रों का उद्धरण दिया गया हो और उन सभी सूत्रों को व्याख्यायित किया गया हो। तो क्या रामचरितमानस में यज्ञ नहीं हुआ है? आप सभी जानते हैं कि दशरथ ने तो पुत्रेष्टि यज्ञ ही किया है और पुत्रेष्टि यज्ञ में उनको सफलता मिली है। इसी पुत्रेष्टि यज्ञ का खंडन महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कर दिया कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है और वह पुत्रेष्टि यज्ञ का व्याख्यान करता है। पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर भी पुत्र नहीं होता, इसलिए ज्योतिष शास्त्र झूठा है। किंतु दशरथ जी को पुत्रेष्टि यज्ञ करा करके संतान देने वाले वशिष्ठ ऋषि का नाम अमर है, जिसका गवाह कौन है, साक्षी कौन है, प्रमाण कौन है? रामचरितमानस है। वो कल्प क्या है? भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिनि चरु कर कीन्हे। ये उद्धरण है उसका। आगे के व्याख्यान में मैं एक एक शास्त्र का उद्धरण पूर्वक व्याख्यान करूंगा कि किस प्रकार तुलसीदास जी संपूर्ण भारतीय वाङ्मय और संपूर्ण शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं रामचरितमानस में। और देखिए, कल्प हो गया। कल्प के बाद आता है नंबर निरुक्त का।
ये निरुक्त क्या है? 5 विधियों वाला होता है। निरुक्त में निर्वचन किया जाता है। निर्वचन क्या है? जैसे पृथ्वी किसे कहते हैं, आकाश किसे कहते हैं, जल किसे कहते हैं, ठग किसे कहते हैं, धूर्त किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, सन्यासी किसे कहते हैं। इन शब्दों का, इन बातों का, इन तथ्यों का स्वप्रमाण जो निर्वचन करता हो, ऐसे शास्त्र का नाम निरुक्त है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में निर्वचन जैसी बातों का खूब प्रयोग किया है। उदाहरण अगले व्याख्यान में दूंगा। अब एक शास्त्र आता है निरुक्त के पश्चात व्याकरण। ये व्याकरण क्या है भैया? अब आप कहेंगे, यहीं पर बात आकर के उलझ जाएगी सभी के समक्ष, किंतु बहुत सीधी सी और सरल बात है, सुगम बात है। मैंने भी कहा था कि सबकी मति में, सबकी ओर से यह बताया जा रहा है कि रामचरितमानस सरल और सुबोध लिखा हुआ है, किंतु मेरा कहना था कि यदि रामचरितमानस इतना सरल और सुबोध है तो युग युगांतर कल्प कल्पांतर इसकी इतनी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? जब इतना सरल है तो किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए था, क्यों समझाना पड़ रहा है? यह इसलिए सरल नहीं है, यह सरल होते हुए भी कठिनतम से कठिनतम ग्रंथ है। यह कैसे है? ध्यान दीजिएगा। एक भारत में एक सिद्धांत है, 2 सिद्धांत आपको बता रहा हूं। कोई भी ग्रंथ हो, कोई सिद्धांत हो, कोई मान्यता हो, कोई कथा हो, कोई महापुरुष हो, किसी का जीवन हो, किसी का आदर्श हो, यदि कुछ भी हो तो उसके विषय में सबसे पहले आप जानकर मानिए, पहला सिद्धांत। यदि जानकर नहीं मानना चाहते, क्षमता नहीं है, तो फिर मानकर तब जानिए। पहले उसे मान लीजिए, तब जानने का प्रयास कीजिए, और या तो संपूर्ण रूप से जान लीजिए तब मानिए। आप तो स्वतंत्र हैं। तो ना आपने जाना और ना आपने माना, जो दोनों नहीं किया तो आप क्या करेंगे? लंठ की तरह से गाली देंगे केवल, दूसरा काम तो करेंगे नहीं। तो आप कह देंगे कि तुलसीदास ने ये लिख दिया, तुलसीदास जी ने ये गड़बड़ कर दिया, तुलसीदास जी ने ये गड़बड़ कर, क्योंकि आपके पास जुगनू वाली दृष्टि है, आपके पास और कुछ तो है नहीं। अब आते हैं इस व्याकरण की सुगमता पर। देखिए, 2 बात मैंने बताई कि मानकर जानिए अथवा जानकर मानिए। दूसरा क्या बताया? इस संसार में सरल वस्तु को, सरल तथ्य को, सरल बात को कठिन बनाना सबसे आसान है। ध्यान दीजिएगा, नोट करिए इस बात को आप लोग। सरल को कठिन बनाना सबसे सरल है, किंतु कठिन को सरल बनाना सबसे कठिन है। तो कठिन को सरल बनाया, ऐसी कठिनाई को सरल बनाने वाला, ऐसी कठिनाई को काठिन्य मुक्त करके हमारे समक्ष लाने वाला एकमात्र प्रतिभा संपन्न जो श्री सीताराम जी के चरण का कृपा पात्र कवि है, उस कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा, इसमें भी देखिए, कुछ लोग तुलसीदास कहते हैं, कुछ लोग तो लिखे हैं तुलसी जयंती। अरे भैया, आपकी इतनी बिसात हो गई, आपकी इतनी औकात हो गई, आप उनको तुलसी कहने लगे। आपके पास इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि आप उनको तुलसीदास जी कह देते। नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपकी वाणी में, आपकी मनस्थिति में, आपकी शिक्षा में वह केवल मिस्त्रियाना, वह नट बोल्ट, वह बदमाशी, वह कुतर्क का महासागर एक जो विलोडन कर रहा है, वह आपको उससे उभरने नहीं दे रहा है। थोड़ा सा बाहर आके जब देखेंगे तुलसीदास जी को, तब समझ में आएगा कि व्याकरण शास्त्र का इस अवधि भाषा में लिखे गए ग्रंथ में किस प्रकार प्रयोग किया है। आपको बताता हूं, मानस व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ छपा था गीता प्रेस से, बहुत पुराना, जिसकी कीमत 4 आने है। मानस व्याकरण मतलब रामचरितमानस में व्याकरण के कितने प्रयोग किए गए हैं, उस ग्रंथ में इस बात की खूब चर्चा है। जैसे छोटे छोटे उदाहरण बता देता हूं, अगले व्याख्यान में करूंगा। भयऊ गयऊ आयऊ लयऊ दीन्हे कीन्हे जाने माने, ये क्या है? ये सब क्रिया है ना।
ये सब क्रिया है, कर्ता भी इसी प्रकार है। अब जैसे मान लीजिए व्याकरण शास्त्र का गोपनीय प्रयोग कहाँ है? आपने एक प्रसंग देखा होगा कि भगवती सीता माता का की छाया का जब हरण हो जाता है रावण के द्वारा, और भगवान श्री राम हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस तरह की बात कहते हैं। सभी को याद है, सभी जानते हैं इस चौपाई को। तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी जब तुकबंदी कर रहे होते, इतने ओछे और इतने गए गुजरे कवि रहे होते, तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी, क्या तुमने देखी मृग नयनी, यह भी तो लिख सकते थे, नहीं लिखा ना। तुम देखी सीता मृग नयनी, विशेषण के पहले किसका प्रयोग है? संज्ञा का, संज्ञा के बाद विशेषण का। यह विशेषण जो मृगनयनी है, आप लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप जान सकते हैं कि मृग जैसे नेत्रों वाली, यह एक सामान्य अर्थ होगा। मृगनयनी शब्द का क्या अर्थ होगा? मृग जैसे नेत्रों वाली सीता को हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी क्या आपने देखा है, ये तो अर्थ होगा ना। लेकिन नहीं, जब व्याकरण शास्त्र का व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करेगा और वह जब इस बिंदु पर आएगा तो वह मृगनयनी शब्द का अर्थ करेगा मृगे नयनम जस्याह सा मृगनयनी, मृग पर जिसके नेत्र चले गए हों ऐसी सीता को तुमने देखा है, वास्तविक सीता नहीं, वह वाली सीता जिसके नेत्र मृग पर चले गए हों क्या तुमने देखा है। यह व्याकरण शास्त्र का गोपनीय प्रयोग है। अब आप कहेंगे और अगला शास्त्र छंद शास्त्र। ये छंद क्या है? इसी छंद के आधार पर संपूर्ण वेद चलते हैं। तो आप कहेंगे वेद छंद के शास्त्र आधार पर चलते हैं तो मानस में उसका क्या प्रयोग, मानस में उसका क्या औचित्य? तो मैं बताता हूं। चौपाई क्या है? छंद है। दोहा क्या है? छंद है। सोरठा क्या है? छंद है। ये विविध प्रकार के जो छंदों का प्रयोग करके रामचरितमानस में छंदसी की महत्ता का स्थापन जो किया, यह महत् कार्य केवल तुलसीदास जी कर सकते थे। तो क्या आप यह बताइए कि जब 1500 में तुलसीदास हुए, 16वीं शताब्दी का यह प्रणयन जब हमारे समाज के समक्ष आया तो उसके बाद ग्रंथों के रचयिता, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े प्रतिभा संपन्न संपादक, बड़े बड़ी विभूतियां जो इस भारत वसुंधरा पर जन्म लीं, उनमें से कितनों को आप लोग जानते हैं जिन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस की आलोचना की हो? हाँ, आप उन्हीं में से लोगों को और हम उन्हीं में से लोगों को जानते हैं जिन्होंने आलोचना की है। वे 2 कौड़ी के लोग हैं। उन्हें न भाषा आती है, न उन्हें शास्त्र आते हैं, न उन्हें भारतीय संस्कृति में सही सही क्या लिखा है यह आता है, न उन्हें ठीक से वाक्य ही बनाने आता है, न वाक्य के 3 प्रकार के जो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, फिर वाचक, लक्षक और व्यंजक, फिर व्यंग्य का भी व्यंजक होना, इन प्रकार के प्रतीयमान आदि ध्वन्यार्थ आदि अर्थों की जो कल्पना तक नहीं कर सकते, ऐसे 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी लिख दिया, स्त्रियों को गाली दिया।
शूद्रों को गाली दिया, समाज में कुरीति फैला दिया। अरे क्या आपने कभी आत्मालोचन किया? क्या आपने अपने पढ़े हुए शास्त्र ज्ञान के आधार पर रामचरितमानस का अध्ययन करने का प्रयास किया? नहीं किया होगा, तभी ऐसा कह रहे हैं। जिसने भी किया है वह प्राण प्रण से गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिर जाता है कि आप धन्य हैं, आपकी दृष्टि धन्य है, आपकी विद्या धन्य है। क्या आपने कभी कल्पना की हो? अब ये छंद है, अभी मूल बात कह लो। छंदों का प्रयोग किया, ये 5 शास्त्र हो गए। छठा कौन सा शास्त्र है? बोले ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का इतना सरल और इतना गूढ़, इतना कठिन और इतना कठिनतम प्रयोग दोनों प्रकार से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है, जिसका पारावार नहीं हो सकता। राशि तुलसीदास जानते हैं, नक्षत्र तुलसीदास जी जानते हैं, सूर्य किस प्रकार अयोध्या में 1 महीने रुक गया है राम जन्म पर, इसको तुलसीदास जी जानते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने संपूर्ण वेद पढ़ा है, तुलसीदास जी ने संपूर्ण शास्त्र पढ़े हैं, तुलसीदास जी ने संपूर्ण पुराण पढ़े हैं, तुलसीदास जी ने अपने आविर्भाव से पूर्व जितने महाकाव्य हैं उनके महाकाव्यों का अध्ययन किया है। तभी वे लिख रहे हैं कि मेरा जो यह ग्रंथ है वह नाना पुराण निगमागम सम्मत है, अर्थात सभी पुराणों में जो बात लिखी है, समस्त वेद जो कहते हैं। कैसे वेद कहते हैं? जब भगवान राम की अनिर्वचनीयता बतानी होती है तब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा कह नित नेति निरूपहि वेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलक अनादि अनूपा सकल विकार रहित मत भेदा कह नित नेति निरूपहि वेदा। तो वेद क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद का 33वां अध्याय देखिए। वेद यही बात वेद ने कही है कि अगर भगवान को जानना हो तो तुम नहीं जान सकते, क्योंकि वे अभिगत हैं, अलख हैं, अनादि हैं, अनूप हैं, उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती। वे ब्रह्म हैं, वे परमार्थ स्वरूप हैं, इसलिए तुम जान नहीं सकते। क्या मंत्र है उसका? यजुर्वेद बोलता है नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति न जस्य नाम महद्यशः। नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यंचम, न तुम भगवान को ऊपर से पकड़ सकते हो, न तिर्यंचम तिरछा पकड़ सकते हो, न मध्य न बीच में पकड़ सकते हो, जग्रभत ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि न तस्य प्रतिमा अस्ति, क्योंकि उसकी किसी के साथ कोई समानता है ही नहीं। प्रतिमा माने समानता, प्रतिमा माने मूर्ति नहीं। समानता क्यों? आप ही कहते हैं ना, हिंदी साहित्य के लोग, आप ही लोग कहते हैं अप्रतिम सुंदरी है। तो अप्रतिम का मतलब क्या हुआ? प्रतिमा शब्द है ना यहाँ, प्रतिम माने असमान, अप्रतिम माने असमान सुंदरी है, अर्थात इसकी किसी से समानता नहीं है। तो भगवान क्या है? अप्रतिम है। न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो इसी को वामपंथ और मार्क्सवाद उठा लिया है इस मंत्र को, और बोलता है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, माने भगवान की तो प्रतिमा माने मूर्ति होती ही नहीं है, इसलिए हिंदू मूर्ति पूजक हैं, तो वे मूर्ख हैं। अब क्योंकि इनको भी कौन समझाए, ये भी भट्टाचार्य ही हैं, इनको भी शास्त्र से तो कोई मतलब है नहीं, ये भी नट बोल्ट वाले हैं, ये भी मिस्त्री हैं, ये खड़े होकर देखते रहते हैं कि बोनट कैसे उतारा गया, चक्का कैसे खोला गया, वाशर कैसे लग रहा है, इंजन कैसे उतर रहा है, उसको देखा और मनोवैज्ञानिक आधार पर भाषा की संरचना किया, वाक्यों का टूल बनाया, लेख लिख दिया, ग्रंथ लिख दिया, बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े विद्वान हो गए। जानते तो कुछ है नहीं, शास्त्र का ज्ञान अक्षर भर का तो है नहीं। जैसे मैं आपके समक्ष 2 वाक्य बोलता हूं, एक वाक्य है आग से सींचता है, दूसरा वाक्य है जल से सींचता है। आग से सींचना क्या यह भाषा की दृष्टि से गलत है? कोई ठहरा पाएगा? नहीं। इसमें कर्ता भी ठीक है, क्रिया भी ठीक है, शब्द भी ठीक है, बर्तनी भी शुद्ध है, किंतु एक ही दृष्टि से गलत है ना, कि सींचने की एकमात्र योग्यता, सिंचन क्रिया करने की एकमात्र क्षमता जल में होती है, आग में होती ही नहीं। इसलिए आपके वाक्य में भाषागत शुद्धि तो है, लेकिन वाक्य आपका योग्य नहीं है।
आपका वाक्य योग्यता नहीं रखता। वह योग्यता जब तक आपके वाक्य में नहीं आएगी। तो मैंने क्या बोला, जलेन सिंचती, मतलब जल से सींचता है। आपने बोला आग से सींचता है, तो आग से सींचने की क्रिया की ही नहीं जा सकती, आग से जलाने की क्रिया होती है। इसलिए आपका वाक्य अयोग्य हो गया और मेरा वाक्य योग्य हो गया। मेरा आपका मतलब ऐसे लोग जो शास्त्र ज्ञान नहीं रखते, केवल मनोवैज्ञानिक टूल जानते हैं, और क्योंकि क ख ग घ तो पढ़ ही लिया है, शब्दों से वाक्य बनाना तो जान ही लिया है बीए एमए पीएचडी करके, और नहीं तो करेला नीम चढ़ा, बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रोफेसर भी हो गए हैं लोग। अब वो कर क्या रहे हैं, बिल्कुल मिस्त्रियाना कर रहे हैं उसमें, जैसे वो नट बोल्ट खोल करके और वो जोड़ना घटाना, इधर का उधर उधर का इधर कर रहे हैं। शास्त्र से तो कोई मतलब है नहीं, शास्त्र पढ़े होते तो जानते। तो तुलसीदास जी अब क्या कह रहे हैं, जिन लोगों को रामचरितमानस से संपर्क हुआ होगा और जिन्होंने बालकांड के प्रथम में ही, पुष्पिका में ही, बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में ही तुलसीदास जी की इस घोषणा को पढ़ा होगा। कौन सी घोषणा, जब वे कहते हैं कि निज कवित्त के लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। अरे भाई, दुनिया में तो सभी लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कविता लिखेंगे तो उनको अपने आप तो अच्छी लगेगी ही, किंतु कवित विवेक एक नहीं मोरे। मैं समाज के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मैं गोस्वामी तुलसीदास, कि मेरे पास कविता करने का कोई विवेक नहीं है। सत्य कहूं लिख कागज कोरे, मैं सादे कागज पर, मैंने सफेद कागज पर यह लिख करके कसम खाता हूं, शपथ ग्रहण कर रहा हूं कि हे परमात्मा, मैं तुलसीदास यह शपथ ग्रहण कर रहा हूं कि मुझे कविता नहीं आती, मुझे कवि होना नहीं पता है कि कवि किस प्रकार कवि होता है, क्या लिखेगा तो कवि कहलाएगा, कविता करने का एक भी विवेक मेरे पास नहीं है। सत्य कहूं लिख कागज कोरे, क्योंकि एक ही बात है मेरे मन में, मैं भाग्य का बहुत छोटा हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, और अभिलाषा मेरी बहुत बड़ी है। देखिए, जब भाग्य का छोटा हूं, अभिलाषा बहुत बड़ी है, ये दो बातें तुलसीदास जी ने कही है। भाग्य का छोटा कैसे हूं, कि मेरे जन्म से लेकर और मेरी शिक्षा और मेरे रामचरितमानस की रचना तक की कथा यह बताती है कि मैं कितना भाग्यहीन था, और अभिलाषा कितनी बड़ी है, यह मेरे रामचरितमानस को पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्या अभिलाषा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। क्या भाग्य छोटा है, अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक ही विश्वास है तुलसीदास जी को। वो कौन सा विश्वास है, बोले हमारे रामचरितमानस को पैह ही सुख सब सुजन सुनी। सारे सुजन, सुजन का मतलब सज्जन, सज्जन का मतलब काव्य और साहित्य में इसी सुजन और सज्जन को सहृदय बोला गया है। हे धर्मात्माओं, हे तुलसीदास के आलोचक आत्माओं, प्रेतात्माओं, मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने प्रेतत्व छोड़कर यह समझिए कि सुजन और सज्जन, जिसको काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में, रस शास्त्र में सहृदय की संज्ञा दी गई है, ऐसा गोस्वामी जी का विश्वास है कि पैह ही सुख सब सुजन सुनी। अर्थात सहृदय जो होगा, जो सज्जन होगा, जो समाज का हितैषी होगा, जो सबके लिए कल्याण सोचता होगा, ऐसा व्यक्ति जब रामचरितमानस सुनेगा तो वह सुख पाएगा। और परेशान कौन होगा, बोले खल करी हैं ही उपहास। जो दुष्ट होगा, जो दुष्ट होगा, जो स्वभाव से कुटिल होगा, जो अमर्यादित होगा, जिसके पास समाज का आदर नहीं होगा, मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति कोई निष्ठा नहीं होगी, ऐसा दुष्ट व्यक्ति ही रामचरितमानस का उपहास करेगा, मतलब उसकी खिल्ली उड़ाएगा। साथियों, इसी
गोस्वामी जी के इसी प्रसंग को, इसी बात को, भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊं एक विश्वास को, और कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे, जैसे घोषणा को बेनी एक कवि ने बहुत बढ़िया अपने कवित्व में उतार दिया। क्या उतारा? उसने कहा, जब रामचरितमानस उस कवि ने पढ़ा तो तुलसीदास जी से मन ही मन कहने लगा कि आप तो बहुत चतुर हैं, बहुत ही सज्जन हैं, इतना छोटा बन करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा आप कह क्यों रहे हैं? क्या कहा उस कवि ने? उस कवि ने कहा कि शास्त्र छवो रस वेद पुराणन, आगम के सब तत्व निचोड़े, तो जिए लगे सब पिए लगे, जब आखर आखर अमृत घोरे। ऐ तुलसीदास जी, संपूर्ण छवों शास्त्रों, चारों वेदों का रस निचोड़ करके आपने रामचरितमानस के अक्षर अक्षर में भर दिया है। तो जिए लगे सब पिए लगे, यह आखर आखर अमृत घोरे। आखर आखर माने अक्षर अक्षर में आपने अमृत डाल दिया है। और क्या किया है कि पाप नसायन पुण्य परायण, और हाथ रमायन मानस तोरे। पाप नसायन, पापों का नाश करने वाला, पुण्य परायण, पुण्य को प्रदान करने वाला। आपके हाथ में रामचरितमानस है, तो काहे बदे लिख ले बबवा फिर, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। वह कवि कह रहा है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। ऐ तुलसीदास बाबा, जब आप इतने प्रवीण हैं, इतने गुणवान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, तो तब पाप नसायन पुण्य परायण, हाथ रमायन मानस तोरे। तो काहे बदे लिख ले बबवा फिर, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। काहे लिख दे ले बबवा कि तुमको कविता नहीं आती? देखिए कितना चतुर व्यक्ति है, कितना महा 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 विद्वान है, हमारे इस सृष्टि का कितना सरलतम विद्वान है, जिसने कहा कि मुझे कविता करने नहीं आती। और उनकी कविताओं पर जो लोग कविता कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं? उन्हीं में इस कवि के पश्चात एक बेनी कवि का कालखंड आया। तो बेनी कवि ने कहा कि वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, और संत असंतन को भेद को बतावतो। बेनी कवि ने कहा कि वेद के मतों का शोधन करके, पुराणों के मतों का शोधन करके, संत और असंत माने सज्जन और दुर्जन के भेद को कौन बताता यदि तुलसीदास जी नहीं होते तो? ये वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, संत असंतन के भेद को बतावतो। और वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, संत असंतन के भेद को बतावतो। तो कपटी कुटिल क्रूर कलिके कुचाली जीव, कम्युनिस्ट और वामपंथ, कपटी कुटिल क्रूर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। अरे इस कलिकाल में कपटी क्रूर और कुचाली जीव ऐसे उत्पन्न हैं, क्यों वह राम नाम की चर्चा चलाएंगे? आखिर उनको क्या गरज पड़ी है? वो कवि कह रहे हैं कि कपटी कुटिल क्रूर कलिके कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। तब कपटी, कुटिल, क्रूर और कुचाली,
ये 4 विशेषण दिया है उस कवि ने। तो बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। अगर रामचरितमानस की रचना नहीं हुई होती तो पत्थर जैसे हृदय में प्रेम की स्थापना कौन कराता। पत्थर जैसे हृदय में, पाहन हिये में प्रेम रूपी बीज का वपन कौन करता। तो पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। तो भारी भव सागर उतार तो कवन पार, तो जो पय यह रामायण तुलसी न गावतो। भारी भवसागर, यह भवसागर कौन पार कराता यदि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना नहीं किए होते। यह बेनी कवि का मत है। अब आगे चलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार भारतीय वाङ्मय को आपके समक्ष रखा। यह तो वेद पुराण और उपनिषद इत्यादि के मतों का मोटा मोटी हिसाब किताब मैंने आपको दिया। स्थित हो गया हूं, कट गया था। एक कालखंड ऐसा आता है जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के प्रणयन के पश्चात बहुत सारे काव्यों का कालखंड आता है, बहुत सारा साहित्य सर्जन होता है, और एक कालखंड ऐसा था जो तुलसीदास जी के पूर्व बहुत सारा श्रेष्ठ साहित्य रच चुका था। बहुत सारे नियम, बहुत सारे निषेध, बहुत सारे प्रशस्त मानबिंदुएं पिरो दी गई थी ग्रंथों में। तो तुलसीदास जी ने कहा, सोचा होगा कि मैं क्या करूं। इसीलिए तुलसीदास जी ने किसी एक पक्ष को नहीं पकड़ा। यदि आपको रामचरितमानस में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना हो, रामचरितमानस में यदि आपको शत्रु की नीति का अध्ययन करना हो, रामचरितमानस में यदि आपको भाईचारे और भाई के प्रेम का अध्ययन करना हो, रामचरितमानस में यदि आपको पत्नी और पति के बीच, सेवक और स्वामी के बीच, राजा और सेनापति के बीच क्या संबंध होने चाहिए, मुखिया और समूह के बीच क्या संबंध होने चाहिए, परिवार में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यह संपूर्ण समग्र सामाजिक संदेश यदि आपको प्राप्त करना है तो एक बार मेरे निवेदन के अनुसार आप गोस्वामी तुलसीदास जी की शरण में अवश्य जाएं। यह सोच कर न आप आलस्य बरतें कि वो तो बहुत ही उल जलूल भाषा में लिखा है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, ऐसा सोचकर उसकी वर्जना न करें। जैसे एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। जब सारे कवियों ने सौंदर्य का वर्णन करते करते सारी उपमाएं झूठी कर दी तो सीता जी के रूप का वर्णन करने के लिए तुलसीदास आराधना करने लगे। तो सोचें कि सूर्य से उपमा दूं, कि चंद्रमा से दूं, कि वन पर्वत से दूं, कि नदी तड़ाग से दूं, या किसी सुंदरी से दूं, अप्सरा से दूं, या और किससे दूं। क्योंकि सब उपमा कवि रहु जुठारी के ही पट तरहु विदेह कुमारी। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया, तो मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सुनो, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, अरे छवि ही स्वयं अमृत का सागर बन जाए। छवि माने वह रूप राशि जिसकी आप तुलना करते हैं। तो जो छवि सुधा पयोनिधि होई, छवि ही अमृत का सागर बन जाए और परम रूपमय कच्छप सोई, और रूप जो है स्वयं आकर के कछुआ बन जाए।
और शोभा रज मंदर श्रृंगारू, और जो शोभा है वह रस्सी बन जाए, और मंदराचल पर्वत जो है वो आकर के मथानी बन जाए। तो यही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। इस प्रकार से मंथन करने पर जो इसमें से सुंदरता का तत्व निकले, इसमें से जो सौंदर्य निकलेगा, तदपि सकोच समेत कवि कहाई। कहा इतने में भी मुझे संकोच हो रहा है कि सीता जी के सौंदर्य की तुलना इसमें से निकला हुआ सौंदर्य भी कर सकेगा या नहीं। क्या आप यह बताओ कि आप सभी साहित्य के अध्येता हैं, किसी भी ग्रंथ में किसी भी कवि के द्वारा किसी भी नायक नायिका अथवा अपनी आराध्या और आराध्य देवी देवता के सौंदर्य के विषय में मैंने वाल्मीकि को भी पढ़ा है, व्यास को भी पढ़ा है, मैंने कालिदास को भी आद्योपांत पढ़ा है, मैंने सबको निहारा है। मैं आपसे गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि भगवती सीता के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए इतना समर्थ सूत्र किसी कवि ने नहीं दिया है। किसी कवि के पास इतना समर्थ सूत्र, कौन सा सूत्र? जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर श्रृंगारू। क्या यही विधि उपजई लक्ष्य जब, उस सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि। तब भी गोस्वामी तुलसीदास जी को संकोच हो रहा है यह कहने में कि यह रामचरितमानस सुजन और सज्जन और सहृदय सुन करके सुखी होंगे। इसको सुन करके हम कभी इसका प्रणयन दुष्टों को सुख पाने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने एक जगह यह वर्णन करते समय कहा है कि समाज का कुछ ऐसा वर्ग है, समाज में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। कैसे, क्या आदत है उनकी? तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे प्राणियों के विषय में चिंता करने की जरूरत है कि सबके लिए कोई न कोई तो रास्ता है, सबके सुधार की तो कोई न कोई गुंजाइश है, सबकी तो कोई न कोई दवा है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है उनका, और उनका क्या होगा इसको तुलसीदास जी भी कहने में समर्थ नहीं है। कौन है? पहला कहा कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वेद न पढ़ा हो और विप्र कहता हो अपने को। अब ध्यान दीजिए, जैसे फ्यूज बल्ब में बिजली, अब आप बिजली तो बहुत है, पावर बहुत है, बल्ब फ्यूज है, ठीक उसी प्रकार विप्र है लेकिन वेद नहीं जानता, तो वो फ्यूज बल्ब में बिजली है। ठीक हो गया? तो वो कह रहे सोचिए विप्र जो वेद विहीना। जरा उस विप्र के बारे में सोचिए कि उसका क्या होगा जो वेद ही नहीं पढ़ा है। ठीक हो गया? करता क्या है? बोले हरि तज रही विषय लवलीना। वो हरि मतलब विष्णु को, भगवान को, राम को, किसी को भी, जिसको भी आप भगवान कहें, उनको तज माने छोड़ करके संसार के विषयों में लीन रहता है, और कहता क्या है? मैं विप्र हूं। ठीक हो गया? दूसरा कौन ऐसा है जिसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता है? बोले बैखानस सोई सोचन जोगू, तप बिहाई भावय जग भोगू। वैखानस माने तपस्वी होता है। ऐसे तपस्वी के बारे में सोचिए जिसको तपस्या छोड़ करके जग भोग दिखाई देता है। जैसे हमारे बड़े बड़े कथावाचक स्टेज पर आते हैं, इतने बड़े बड़े बाल रखते हैं, 2.5-3 घंटा वो मसाज फेशियल कराते हैं, उसके बाद तब कैमरे के समक्ष आते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगी उनके कुर्ते और टोपियां और ये सब इत्यादि इत्यादि होते हैं। ये क्या है? और ये जब अपना मुख खोलते हैं, जब ये उपदेश देते हैं, तो ये आपको सदाचार के पालन का उपदेश देते हैं, आपको दान का उपदेश देते हैं, आपको करणीय और अकरणीय कर्म का उपदेश देते हैं, आपको परिवार में एक साथ रहने का उपदेश देते हैं कि आपको परिवार में एक साथ रहना चाहिए, भाई भाई की मदद करनी चाहिए। किंतु जब आप पता लगाएंगे तो सबसे पहले व्यक्ति वही निकलेंगे जो अपने भाई से झगड़ा करके कथावाचक बने होंगे।
जब आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह केवल बैठकर दान करने के लिए कहते हैं, जैसे इनको परमात्मा ने दान करने के लिए प्रचार करने का एक एजेंट नियुक्त कर रखा हो, किंतु यह स्वयं संग्रह करेंगे, स्वयं एक भी दान करने के अधिकारी नहीं हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, तभी इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, तभी इतनी विलक्षण विलक्षण बातें बोल रहे हैं, इनके कहने पर लोग ताली बजा रहे हैं, इनके कहने पर लोग नाच रहे हैं, इनके कहने पर अगर लघु शंका भी लगी हो तो जब तक इनकी बात न समाप्त हो जाए पंडाल से बाहर नहीं जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां लोग लुटा दे रहे हैं। आपको लगता होगा कि ये तपस्वी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तपस्वी नहीं है। बई खानस सोई सोचन जोगू तप बिहाई भावै जग भोगू। तपस्या छोड़ करके जगत का भोग इनको अच्छा लगता है, इनको तपस्या कभी अच्छी नहीं लगती। तो वो कह रहे हैं कि जरा सोचो इनके विषय में। तुलसीदास जी का खूब सोचो इनके विषय में, पता नहीं ये क्या है, इनको कैसे माना जाए कि ये तपस्वी हैं, इनका क्या होगा। दूसरा, सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी। जरा इस अकारण क्रोधी के बारे में, जिसके क्रोध का कोई कारण ही न हो, अकारण क्रोध करता हो, ऐसे क्रोधी के बारे में सोचिए और ऐसे पिशुन के बारे में सोचिए। साथियों, बहुत 5 मिनट आपका और समय लूंगा, ये बहुत बड़ी बिंदु है, ये निगाह पड़ गई मेरी, अभी तुरंत थोड़ी सी चर्चा कर लूं। पिशुन शब्द से निगाह पड़ गई और समाज इस समय इसका कारखाना बन चुका है। संपूर्ण समाज, शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर राजनीति से लेकर प्रत्येक स्थान समाज का इसी का कारखाना बन चुका है। वो क्या है? बोले सोचिए पिशुन। पिशुन माने चुगलखोर। आप बताइए, चुगलखोर के विषय में सोचो। तुलसीदास जी कह रहे हैं उस चुगलखोर के विषय में सोचो, उसका क्या होगा। क्या चुगलखोर? आप देखते होंगे कि आज 99.99% का समाज जो है वह केवल मेरी बात उनसे, उनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे करके हर जगह अपनी श्रेष्ठता बनाने का प्रयास, उसी में गाय में का भैंस में, भैंस में का गाय में, दाल में का उड़द में, उड़द में का अरहर में, अरहर में का मक्का में, सभी का मिक्स वेज बनाकर मिस्त्री की तरह एक अपनी नई बुद्धि अपनाते हुए कहीं न कहीं अपनी पदवी प्राप्त कर रहा है, कहीं न कहीं अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। किंतु जैसे कसम खाया हो कि जन्म लेने से मृत्यु तक मैं एक भी किसी एक रास्ते का कोई कार्य नहीं करूंगा, ऐसे ही व्यक्तियों का कारखाना संपूर्ण भारतीय समाज इस समय बन चुका है। यदि मेरी वाणी से किसी को पीड़ा पहुंच रही होगी तो मैं करबद्ध प्रार्थना करके आप सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करेंगे। किंतु मैंने इसको देखा है, मैं इसको झेल रहा हूं, पग पग पर मुझे ऐसे लोग दिखाई देते हैं, इसलिए मैं अपने व्याख्यान में इस प्रकार की बात जोड़ रहा हूं। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सोचिए पिशुन। पिशुन के बारे में, उस चुगलखोर के बारे में सोचो, उसका क्या होगा। मतलब उसने तो सोच लिया कि हमने इनको उनसे फंसाया, उनको उनसे उलझाया, उनको उनसे उलझाया, उनको उनसे उलझाया, उनको उनसे उलझाया, मैं तो बड़ा बन गया, मेरे पास बहुत बड़े बड़े पद आ गए, प्रतिष्ठा आ गई, मेरे पास धन हो गया, सब कुछ तो हो गया। किंतु गोस्वामी की दृष्टि में वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसका वे सर्वविध कल्याण नहीं देख पाते हैं। फिर कहते हैं अब एक समाज का और वर्ग है जहां वहां चलिए। वो कह रहे हैं पुण्य सोचिए पतिवंचन नारी। ऐसे नारी के विषय में सोचिए जो अपने पति की वंचना करती हो। साथियों, आज समाज में 2 प्रकार के दोष व्याप्त हो गए हैं और इन दोषों का लेखन पहले किया जा चुका है। एक तो यह कि यदि हमें अपनी प्रतिष्ठा बनानी हो कहीं पर, और यदि मेरे मन में आ गया कि मैं अपने बड़े भाई की ही निंदा करके अपनी प्रतिष्ठा बना लूं, तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैं वहां यह सोचूंगा ही नहीं कि मुझे अपने भाई की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, ये कर लूंगा। इसी प्रकार महिलाओं की है कि महिलाओं को दुनिया के
बहुत सारा है, सभी को नहीं करता। मैं सभी महिलाओं के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए, किंतु बहुतायत ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष के गुण अच्छे लगते हैं, दूसरे की बात अच्छी लगती है, दूसरे का सब कुछ अच्छा लगता है। ये पतिवंचना स्त्रियां हैं जो पति की अवज्ञा करती हैं, अवहेलना करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इनके बारे में सोचो, इनकी विशेषता क्या है इन नारियों की? बोले कुटिल हैं ये और क्या है? ये कलह प्रिय नारियां हैं ये। उसके बाद तीसरी विशेषता इनकी क्या है? इन नारियों का तीसरा दुर्गुण क्या है? इन नारियों का तीसरा दुर्गुण है इच्छाचारी। ये स्वतंत्र आचरण करना चाहती, जो इनको मन करता है वह करना चाहती हैं। किंतु तुलसीदास जी की दृष्टि में नारी है कौन? यदि तुलसीदास जी की दृष्टि में यह नारी की फिक्स परिभाषा नहीं रही होती तो इस प्रकार का दोष दर्शन करके वर्णन नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं नास्ति अरिहजस्याम सा नारी, ऐसी स्त्री, ऐसी महिला जिसके हृदय में शत्रुता का भाव नहीं होता, उसी नारी को, उसी स्त्री को गोस्वामी तुलसीदास जी नारी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में नारी की यह परिभाषा है जिसमें अरि माने शत्रु, जिसमें शत्रुता का बहुत बड़ा अभाव हो, ऐसी स्त्री ही सर्वदा नारी कहलाने की पात्र है। क्योंकि देखिए, जैसे सींग, पूंछ, खुर और थन तथा सफेद दूध यदि बहुत सारे जानवरों के शरीर में है तो क्या वे गाय हैं? नहीं, भैंस का भी है, तमाम प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनका है, किंतु नहीं, स्तन और केश धारण करने से, प्रसव कर लेने से कोई नारी नहीं हो जाती। नारी और स्त्री में अंतर होता है, महिला और स्त्री और नारी में, तीनों में अंतर होता है। ये सब शास्त्र पढ़ने वाले लोगों को आता है। और शास्त्र पढ़ने कौन पढ़ता है? शास्त्र वही पढ़ता है जो साग पात खाता है। और आते किसको हैं शास्त्र? जिसको साग पात भोजन, सामिस भोजन करने वाले को कभी शास्त्र नहीं आते। इसीलिए रावण सामिस भोजन करने वाला तपस्वी था और सामिस भोजन के नाते उसने शास्त्र नहीं पढ़ा, और शास्त्र पढ़ा भी जो जितना, उनमें से उसको शास्त्र नहीं आते थे। हालांकि उसको विद्वान के रूप में प्रचारित कर दिया गया है, लेकिन रावण को चलिए 1 मिनट के लिए विद्वान मान भी लिया जाए, विद्वान तो कहीं नहीं है वो, मुझे तो कहीं नहीं मिला। संपूर्ण भारतीय परंपरा मैंने निहारी, कहीं रावण की विद्वत्ता झलकती नहीं है, रावण विद्वान कहीं से भी नहीं है। अच्छा चलिए, एक बात और है, विद्वान हो जाने से भी चरित्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत में विद्वत्ता और चरित्र जब तक एक साथ नहीं मिलते हैं तब तक ऐसे विद्वान की भाषा बलवती नहीं होती है। तुलसीदास जी के पास चरित्र है, तुलसीदास जी के पास आचरण है, तुलसीदास जी ईमानदार हैं, तुलसीदास जी सहृदय हैं, तुलसीदास जी प्राणी मात्र के दुख के प्रति सचेत हैं, तुलसीदास जी प्रत्येक सामाजिक के कष्ट का निवारण चाहते हैं, उनको इस बात की चिंता है। इसलिए उनकी विद्वत्ता श्री रामचरितमानस की सरल व्याख्या के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो गई थी और हमने इसका लाभ उठाया। अब आप बताइए, चाहे अलंकार योजना हो, चाहे रस योजना हो, चाहे गुण हो, चाहे रीतियां हो, चाहे वर्ण संघटना हो, चाहे वाक्यों की आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि हो, चाहे शास्त्र वर्णन हो, चाहे राजनीति विज्ञान में युद्ध की नीतियों का वर्णन हो, चाहे गुप्तचर का वर्णन हो, अथवा चाहे भक्ति का वर्णन हो, चाहे वेदांत का वर्णन हो, चाहे सांख्य का वर्णन हो, प्रत्येक वर्णन में गोस्वामी तुलसीदास जी उस वर्णन के व्याख्याता सिद्ध होते हैं। कैसे? तुलसीदास जी ने चैलेंज किया वेदांत को कवितावली में और कहा कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भवसार पार न पावै कोई। अरे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, रट लो इन वाक्यों को वेदांतियों।
उन्होंने कहा कि जब वेदांतियों को वेदांत का उपयोग भूल जाता है और योगी को अपनी समाधि भूल जाती है, वही समय है जब जनक की सभा में भगवान राम और लक्ष्मण उपस्थित होते हैं और उनका रूप माधुर्य देख करके जनक को अपना आत्मज्ञान भूल जाता है। ये देखिए, ऐसे चमत्कारी कवि तुलसीदास जी हैं। वे कहते हैं कि रट लो तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इनसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। क्या चलेगा? बोले वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, तुम खूब निपुण बन जाओ वाक्य ज्ञान में। यही वाक्य ज्ञान है क्या? अहम ब्रह्मास्मि वाक्य है ना। तत्त्वमसि, सब तो कह देते अरे तत्त्वमसि जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अरे सब रट लिए हैं। जैसे जैसे घर में होता है, जैसे घर में वैसे दरवाजे पर, जैसे दरवाजे में वैसे घर पर। बहुत आसानी से लोग कहते हैं जत पिंडे तत्, न पिंड जानते न ब्रह्मांड जानते, कुछ जानते ही नहीं बेचारे। अब तो हमारे समाज का इतना बड़ा दुर्भाग्य कि यदि प्रिंटिंग प्रेस के पास मैटर न हो तो पढ़े लिखे घरों में यज्ञोपवीत का आमंत्रण नहीं छप सकता। इतना पढ़ा लिखा समाज हमारा हो चुका है। तो तुलसीदास जी में दोष दर्शन नहीं करेगा तो और करेगा कौन, आप बताइए। तो मैं कह रहा था कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावई कोई। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, वाक्य ज्ञान से तुम भवसागर के पार नहीं जा सकते। कैसे? बोले निस्गृह मध्य दीप के बातिन तम निवित नहीं होई। अरे जब रात्रि का ही घर हो, मतलब अंधकार का ही घर हो, तो उसमें दीप की बत्ती, एक बत्ती मात्र दीपक की उजाला नहीं कर सकती। तो बोले कैसे? तो कहा रघुपति भगति बारि छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। अरे रघुपति की भगति का जल जो है वह तुम्हारे चित्त को जब धुल देता है तो बिन प्रयास ही सूझे। तुमको इस संसार के ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बिना प्रयास के ही सब कुछ सूझ जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, सारा ज्ञान बिना पढ़े ही आ जाता है। क्योंकि क्या बोला मैंने? रघुपति भगति बारि छालित चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। तब तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चिद विलास जग है, यह संसार बूझत बूझत बूझे। एक बार बताने पर नहीं समझता है, इसको बार बार समझाना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब यह समझता है। यदि एक बार में ही यह समझ लेता तो तुलसीदास जी को यह मान लेता कि उनके पास केवल एक भरोसा, एक बल, एक राम विश्वास, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमलतास चैनल के अधिष्ठाता और संयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तुलसीदास जी की जयंती आप लोग शताब्दियों तक ऐसे ही देखते रहें स्वस्थ सानंद हो करके, और भगवान करें श्री सीताराम जी की कृपा से रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो जाए, क्योंकि रामचरितमानस में ही वह पात्रता है जो समाज के सभी दोषों का निराकरण कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।